हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइज आज हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक होने वाला है गाइज आज लाइव प्रोसेस का। गाइज हम इंटेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गाइज तो जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं वो पेज बाय पेज होते जा रहे हैं। गाइज तो हमारा जो पिछला जो हमारा टॉपिक था, हमारा जो पिछला जो लेक्चर था वो इंटेक्स क्वेश्चन जो पेज नंबर 95 का है वो था। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो पेज नंबर 101 पे होने वाला है। ठीक है, तो गाइज आज जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 101 के वो आज लगाएंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारा जो पहला जो ये क्वेश्चन है, गाइस पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। गाइस हमारा जो पहला ये क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो डिफरेंस है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो गाइस हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच में। ठीक है, देखिए पहला क्या है कि हमारा फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि देखिए पहले आप क्या करना होगा आपको कि एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और एक तरफ आउटोट्रॉपिक लिख दीजिए और एक तरफ हेटेरोट्रॉपिक लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है कि पहला डिफरेंस क्या है ये हम जानते हैं। पहला गाइज ये है कि फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स यूजिंग वाटर, मिनरल्स, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कह रहा है ये कि फूड जो भी बनता है आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ठीक है हम बात कर रहे हैं आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। इसमें होता क्या है कि जो भी प्लांट करते हैं, जो भी आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते कौन है, प्लांट करते हैं। ठीक है, तो आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो फूड सिंथेसाइज होता है वो किसके हेल्प से होता है, वाटर के हेल्प से होता है, CO2 के हेल्प से होता है और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉपिक की बात करें जब, तो इसमें क्या होता है देखिए कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑब्टेनिंग फूड from the heterotrophs since it cannot be synthesize its own food। देखिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए कि जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक, वो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक, किस पे डिपेंड रहते हैं, मेनली प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अगर गाइस आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस इस पे हमारे चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, अब गाइस देखिए कि दूसरा डिफरेंस क्या कहता है, समझ गए गाइस। आउटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्लियर है। अगर मैं रिपीट कर दूं तो देखिए होता क्या है कि आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, इसमें प्लांट्स मेनली क्या करते हैं, आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, प्लांट मेनली क्या करते हैं, आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक, अब किसके हेल्प से होता है, वो वाटर और मिनरल और CO2 के हेल्प से होता है। किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। अगर हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक में होता क्या है कि जो भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स मीन्स जो ऐसे एनिमल जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है कि एनिमल जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए कि दूसरा डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स एंड फ्यू बैक्टीरिया परफॉर्म आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मेनली कौन करते हैं, प्लांट करते हैं आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एनिमल्स एंड सम फंगी हैव हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो एनिमल्स हो गए और कुछ फंगी हो गए जो क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक, और वो क्या करते हैं कि अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो गाइस दो डिफरेंस हो गया। अब गाइस देखिए कि अगला डिफरेंस क्या है। अब अगला डिफरेंस गाइस ये है कि क्लोरोफिल पिगमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो नेसेसरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है, प्रोसेस है, वो हो पाता है। समझ गए। अब अगला हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें होता क्या है कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो पाया ही नहीं जाता है, तो रिक्वायर्ड नहीं होता है। समझ गए। अब गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो गाइस ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंस बताने के लिए पूछ रहा था कि आउटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में डिफरेंस बताइए। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देखिए कि वेयर डू प्लांट गेट रिच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये पूछ रहा है सॉरी गाइस,
देखिए प्लांट, ये अब ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके लिए वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस, ये बात तो हम जानते हैं कि प्लांट कहाँ से फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर गाइज ये होगा, देखिए आंसर ये होगा कि प्लांट्स यूज वाटर एंड CO2 एज ए रॉ मटेरियल। पहला चीज़ ये आएगा कि प्लांट जो है वाटर और CO2 को क्या करते हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखिए प्लांट पहले क्या किए कि रॉ मटेरियल में क्या किए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रॉ मटेरियल में लिया। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या किया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म किया। ठीक, उसके बाद क्या है, दे ऑब्टेन्ड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर। ठीक है, तो समझ गए। तो देखिए अब क्या है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए मिनरल भी चाहिए। ठीक है, तो मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए और क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तो करती क्या है प्लांट कि जो वाटर है वो कहाँ से लेती है, सॉइल से लेती है। मिनरल कहाँ से लेती है, सॉइल से लेती है। और जो CO2 गैस है वो कहाँ से लेती है, एटमोसफेयर से लेती है। समझ गए। तो अब है क्या कि क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट दैट टू बी यूज इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है कि क्लोरोफिल प्लांट कहाँ से लेती है, प्लांट के ग्रीन प्लांट में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो प्लांट किसी भी कोई भी ग्रीन प्लांट में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप कोई भी ग्रीन प्लांट को देखिएगा तो उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। इसलिए वो जो प्लांट है वो ग्रीन होता है क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन होता है। समझ गए। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, क्लोरोफिल का फंक्शन होता है क्या, इस सनलाइट को ट्रैप करना। ठीक है, समझ गए। तो गाइज ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब गाइज देखिए कि क्या है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हमारा जो स्टोमक है उसमें एसिड का क्या रोल है। ठीक है, एसिड का क्या रोल है। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या होता है इसका। आंसर ये है कि एसिडिक मीडियम इन आवर स्टोमक इज परफॉर्म ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टोमक। ठीक है, देखिए हमारे स्टोमक में एसिडिक मीडियम कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि हमारे स्टोमक में HCl नाम का एक क्या एसिड रिलीज होता है। समझ गए। हमारे स्टोमक में एसिड जो एसिडिक मीडियम कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि हमारे स्टोमक में HCl नाम का एक क्या एसिड रिलीज होता है। वो क्या करता है कि जब मान लीजिए कि एसिड है तो क्या करेगा, एसिडिक मीडियम ही क्रिएट करेगा। जब स्टोमक में एसिड रिलीज होगा तो वो क्या होता है कि स्टोमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि देखिए कि दिस एसिडिक मीडियम क्रिएट्स द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन इनएक्टिव टू पेप्सिन एक्टिव। ठीक है, अब देखिए क्या होता है मैं बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो में। आप अगर आप नहीं जानते हैं कि स्टोमक क्या होता है, HCl क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और हमारी वीडियो देख सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो है गाइस, कंप्लीट डिस्कशन है। अगर आपको देखनी है वीडियो तो आप गाइस डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अब देखिए गाइस, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे कि क्या होता है। देखिए प्लांट क्या करता है, प्लांट बोल रहा हूँ, स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक, एक मिनट गाइस जरा इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक, ठीक है, उसमें कौन कौन से होते हैं, पहला होता है HCl। ठीक है, दूसरा होता है पेप्सिन। ठीक है, और तीसरा होता है म्यूकस। समझ गए। अब गाइस देखिए कि पेप्सिन की बात हो रही है तो होता क्या है कि जब रिलीज होता है तो ये पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिनोजेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेप्सिनोजेन में। ठीक है, पेप्सिनोजेन क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, इनएक्टिव जो है इनएक्टिव रूप में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब HCl इसमें मिलता है इसके साथ, ठीक है, HCl जब मिलता है, ठीक है, तो होता क्या है, देखिए गाइस जरा इसको रिलीज कर लेता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए होता क्या है कि जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है पेप्सिनोजेन, ठीक है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। समझ गए, इनएक्टिव फॉर्म में यानी कि ये फंक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब HCl रिलीज होगा तो होगा क्या कि ये पेप्सिन और HCl मिलकर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पेप्सिन बन जाएगा।
पेप्सिन बन जाएगा, यानी कि ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि फंक्शन करने के लिए रेडी हो जाएगा। समझ गए? होता क्या है, ये पेप्सिनोजेन रिलीज होता है, ये होता क्या है कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि ये फंक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये HCl के साथ जब मिलता है तो बनता क्या है, पेप्सिन बनता है। समझ गए? पेप्सिन बनता है और ये क्या होता है, एक्टिव होता है। समझ गए? समझ गए? अब क्या होता है, पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इट फंक्शन ओनली इन एसिडिक मीडियम। हम जानते हैं अगर पेप्सिनोजेन अगर एसिडिक मीडियम अगर नहीं रहेगा स्टमक में तो पेप्सिनोजेन क्या होगा, वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। और जब HCl के साथ वो मिलता है तो क्या बनता है, पेप्सिन बनता है, जो कि एक एक्टिव क्या है, एक्टिव एंजाइम है। समझ गए? समझिए गाइस, ये हमारा जो ये क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन गाइस ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है, अब वो जानते हैं क्या है। डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म व्हिच इज इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द बॉडी सेल्स। ठीक है, अब देखिए क्या है कि डाइजेस्टिव एंजाइम करते क्या है कि देखिए हम जो फूड लेते हैं, ठीक है, फूड लेते हैं वो क्या होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ठीक है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी कि उसमें बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, उसके बाद प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिलते हैं क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो बॉडी क्या करता है कि एंजाइम सिक्रिएट करती है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करती है। वो करता क्या है कि जो भी फूड है, जो भी कम्प्लेक्स फूड है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है, यानी कि छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, समझ गया? जैसे कि प्रोटीन मैं बताया था कि प्रोटीन पेप्सिन रिलीज होता है तो वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो छोटे छोटे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, ताकि वो जो फूड है वो इजिली डाइजेस्ट हो सके। समझ गए? अब देखिए क्या है कि और एमाइलेज एंड पेप्सिन आर डाइजेस्टिव एग्जाम्पल की अगर बात करें गाइस तो देखिए इमाइलेज और पेप्सिन क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। समझ गए? जब क्या होगा कि देखिए फूड क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, वो क्या हुआ, एंजाइम के हेल्प से क्या हुआ, छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब वो छोटे छोटे फॉर्म क्या होगा, जो भी एंजाइम है उसको डाइजेस्ट कर देगी, और एंजाइम जब डाइजेस्ट होगा तो वो ब्लड किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, हर एक सेल तक वो पहुँच जाएगा। समझ गए? समझ गए गाइस? देखिए ये हमारा जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इसका आंसर लिख सकते हैं और नोट्स में नोट्स बना सकते हैं। समझ गए? हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कैसे बना है। समझ गए? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगला इसका आंसर ये होगा, देखिए आंसर इसका ये होगा, काफ़ी आसान है। विलाई आर द प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, विलाई एक क्या होता है, विलाई जो होता है कि आर द प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ गए? देखिए विलाई होता है क्या है कि विलाई जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके सरफेस पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वो करता क्या है वो देखते हैं। देखिए विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ गए? विलाई क्या करता है, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी कि फिंगर नुमा। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है। वो करता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। समझ गए? वो जो डाइजेस्ट होता है जो भी फूड उसके लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है, कौन, विलाई। समझ गए? अब क्या करता है विलाई, देखिए ब्लड वेसल्स विथ थिन विलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी वाया सेल एंड ब्लड कैपिलरीज। ठीक, अब देखिए कि विलाई होता है क्या, विलाई में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आके मिलते हैं। समझ गए? विलाई में होता क्या है कि बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आके मिलते हैं, और वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे प्रेजेंट होता है विलाई। वो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और विलाई में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज आके मिलते हैं। कैसे मिलते हैं मैं बताता हूँ। देखिए जैसे विलाई है, विलाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज कुछ ऐसे आके मिलते हैं इसमें। ठीक है, कुछ ऐसे आके मिलते हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक, तो बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज उसमें आके मिलते हैं। अब होता क्या है कि ब्लड एब्जॉर्ब हुआ विलाई के थ्रू, ब्लड नहीं, जो फूड है वो एब्जॉर्ब हुआ विलाई के थ्रू और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, पूरे बॉडी में हर एक सेल तक वो पहुंचा दिया जाता है। समझ गए? समझिए गाइज? तो गाइज हमारा जो आज का ये जो इंटेक्स क्वेश्चन था पेज नंबर 101 का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, वो कंप्लीट हो चुका है। गाइज अगला जो चैप्टर है, अगला जो हमारा जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो गाइज अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिस पे मैं ये लेक्चर्स और PDF डालता रहता हूँ। ठीक है, जो भी नोट्स हैं, जो भी लेक्चर पर बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसके नोट्स में उस पर डालते रहता हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, आप बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री है ये।
ठीक है गाइस। तो गाइस अगला जो वीडियो है अगले इंटेक्स क्वेश्चन पे आने वाला है, जो अगला चैप्टर का अगला जो हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है अगले पेज का, वो अगले अगले वीडियो में आएगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।